हार्ड सा नहीं आया, सिंपल एकदम आया। इजी वाला आया। और जो बाकी के चैप्टर्स थे वो बहुत बदतमीजी करी उन लोगों ने। हैं हाँ, जो कैसे कस्टम वाला था, जो सबको लगता है जो कि वो सबको हार्ड valuation वाला आएगा, सीधे थ्योरी दे थ्योरी दी। सा दे दिया, इतना बाकी जो easy सा दे चैप्टर्स थे दिया, ऐसे भाई जाएंगे। कितने घंटे में ये हो गया था कि पास हो जाओ? 1 घंटे में पास हो गया था। 1.45 मतलब हो गई। पास होने लायक हो डेढ़ गया। घंटे से बात तो अगर एमसी पास होने वाला है तो हाँ हाँ पास है आज बहुत कस्टमर अच्छा सैलरी की वजह से और आपका भी क्वेश्चन मिला है उसकी भी वजह से। चलो पेपर इजी था, पक्की बात है। एमसीक्यूज थोड़े से वैसे और डिस्क्रिप्टिव वाला Descriptive मजा वाला आया easy था, करके नहीं आया। मजा आया। कौन जी? तो भाई हम चले हैं अपनी इस बार टेक्स्ट के पेपर के रिव्यू के लिए और भाई मेरे अंदर से मन कर रहा है कि भगवान करे बच्चे कह दे अच्छा पेपर जाए, क्योंकि कॉस्टिंग में तो भाई एग्जामिशन आने ही आने वाली है। तो एग्जाम सेंटर पे बच्चों से पूछेंगे कि आपका जो है पेपर कैसा रहा, लेकिन आप जरूर बताइएगा जो बच्चे देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में, जो बच्चे मुझे नहीं मिल पाएंगे, कि पेपर आपका आज का कैसा रहा, इजी मॉडरेट और डिफिकल्ट। फिर आते हैं सर कॉस्टिंग वाले पेपर पे। सर क्या कॉस्टिंग की कुछ फ्री क्लासेस मिलेंगे मेरे बच्चे? हाँ, वीडियो के एंड में जाइएगा, कॉस्टिंग की जीरो से हीरो, वन शॉट, मैराथन सब कुछ फ्री हमारे ऐप पर, जिसपे एक भी ऐड नहीं आएगी और वह कोई टाइम वेस्ट नहीं होगा जैसा कि आपका यूट्यूब पर होता है। तो बेटा जरूर उन क्लासेस को लीजिएगा। वीडियो के एंड में आपको दिखेगा कि उन क्लासेस को आप कैसे ले सकते हैं, ऐप का लिंक नीचे है। तो मैं मिलता हूं आप आगे एग्जाम सेंटर पे। एमसीक्यू सॉल्यूशन चाहिए हो टेक्स्ट के तो नीचे कमेंट कर देना और इस वीडियो का लाइक टारगेट रखते हैं 1000 लाइक्स का, देखते हैं आप इसे पूरा कराते हैं या नहीं। और मैं मिलता हूं आपसे फिर कॉस्टिंग की स्ट्रेटजी के साथ। थैंक यू। तुम लोग भाई इतनी जल्दी क्यों आए? पहले सच बता दो। इजी था पेपर। पेपर इजी था, पक्की बात है। एमसीक्यूज थोड़े से वैसे और डिस्क्रिप्टिव वाला Descriptive मजा वाला आया easy था, करके नहीं मजा आया। आया। कौन से क्वेश्चंस चैप्टर के करके देखा कि भाई इसे देख के तो मजा ही आ गया? 2-3 सबसे चैप्टर पहले तो वही वाला जैसे रेजिडेंशियल स्टेटस आया था। वो बहुत अच्छा खासा आया। स्कोप आया था, रेजिडेंशियल आया था, दोनों आए थे। नहीं सिर्फ स्कोप आया था। बस निकालना नहीं था नहीं, एनआर निकालना वगैरह। नहीं था। अरे यार उसके बाद इजी था, मतलब वो तो हो गया। बहुत easy हाउस था। प्रॉपर्टी का कौन सा क्वेश्चन फिर है? उसके बाद हाउस प्रॉपर्टी के अंदर वही नॉर्मल क्वेश्चन आया, बिल्कुल बेसिक मतलब सा। लेट आउट वगैरह लेट आउट normal। वगैरह का ही चलो, क्वेश्चन ठीक है। आया, उसमें और निकालना था। कैपिटल गेन में कैपिटल गेन भी बिल्कुल इजी आया, उसमें 2 एक्सेप्शंस का आया था। हाँ। बस बाकी कुछ नहीं, बहुत इजी आया था मतलब सच बता दो। हाँ। ऐसी उम्मीद कर सकते हैं कि इन केस अगर एमसीक्यू अच्छे चले जाए तो एग्जामिशन तो के चांसेस है। अगर एमसीक्यूज अच्छे चले गए तो पक्की एग्जामिशन है। चलो भाई ऑल द बेस्ट। जल्दी से बता दो। आपने आया वो आया है कौन से वाले चैप्टर से आया वो? सर सारे वही पॉइंट्स से आपने जल्दी जल्दी जो बताए थे। प्रॉपर्टी के बताए थे हाँ। वही आया। अच्छा मैं कह रहा था हाउस प्रॉपर्टी में कई बच्चे डर रहे, 3 हाउस हो सकता है, सिंपल क्वेश्चन भी दे सिंपल दे। क्वेश्चन है। सिंपल क्वेश्चन Simple और जीएसटी वाला भी सिंपल था। जीएसटी भी सिंपल जीएसटी था। भी सिंपल था पर हमने अटेम्प्ट ही नहीं करा क्योंकि पहले इनकम टैक्स की तैयारी जिसने कर ली भाई उसे जीएसटी की तरह सारा सही है। जीवीपी गलत हुआ है क्योंकि पता ही वो नहीं चला 44 है, ये अजीब सा वैसे पूरा सही पूरा है। पेपर सही है, बाकी पूरा सही कोई बात नहीं है। क्या नाम है आपका? क्रेश आपका? अच्छा कॉस्टिंग की कैसी तैयारी है? बढ़िया। अच्छा तुम पहले तो चैनल के सब्सक्राइबर हो आप, पक्की बात है, देखते हो लाइव भी देखी थी तीन बार भाई। आपने live लिया। हाँ मेरे को ये देख के बड़ा अच्छा लगा। वो जो क्वेश्चन आया था ना, एक तो स्टार्टिंग वाला वो रेजिडेंशियल स्टेटस प्लस स्कोप वाला, ये वाला क्वेश्चन सिंपल था। प्लस आगे वाले भी मैंने कुछ क्वेश्चंस देखे कि हाँ मतलब लिस्ट प्राइस, वो जीएसटी वाला नहीं बताया था मैंने आपको इसमें कि गवर्नमेंट से मिली है सब्सिडी पर, आपने तो किया ही नहीं था। कोई क्वेश्चन दिक्कत नहीं वाली पढ़ा बात मेरे नहीं तो है। पता चलो भाई नहीं सारे डीटी अटेम्प्ट इन सर की भी ले लो भाई, ये स्कूल का मैनेजमेंट करते हैं। जा रहे हो, लेके आ रहे हो ना? चलो आ जाओ, मैं यही हूँ। अच्छा भाई बहुत ऑल द बेस्ट भाई, सब्सक्राइबर बढ़ावा देना ठीक है, 25 तक पहुंचाने हैं मैं आपको अभी भी दिखा सकता हूं, अभी भी कर सकता है मेरे सब्सक्राइब भाई। हाँ शेयर वेयर करके भाई आज पहुंचा देना कहीं ना कहीं। मैंने वो आपने जो शाम को थ्योरी भी मैंने पीडीएफ से दी, अगर आपने थ्योरी देखी थी, दोनों क्वेश्चन जो है। जबकि मैं मोटर कार से डर रहा था और आया? मोटर कार आपके वाले उससे पढ़ के आया 1824 आया नहीं, लेकिन देखो सर मैं सब्सक्राइब हुए कल की लाइव्स भी देख रहे धन्यवाद धन्यवाद। चलो कॉस्टिंग ही करते हैं ठीक है। Thank you, ओके sir. ओके भाई ओके। किससे पूछ के तुम पहले आए, पहले ये बताओ पिटोगे बाद। ओवरऑल पेपर कैसा था? पास होने लायक था या बढ़िया पेपर था? अच्छा था पेपर। थ्योरी पढ़ के गए थे नहीं, पहले ये बताओ। थोड़ा सा पढ़ी थी मैंने और वो आईटीसी वाला कर दिया था मैंने, आपने, चलो बहुत बढ़िया। हाउस बढ़िया क्वेश्चन कैसा था? हाउस प्रॉपर्टी का तो बहुत बढ़िया इजी आया था। इजी आया था। और वो जो रेजिडेंशियल स्टेटस है उसको सर सैलरी में आपने ग्रेजुएटी क्या क्या सिखाया कुछ था? नहीं इतना कुछ इजी नहीं, क्वेश्चन। मैंने बोला था ना कि इतनी सारी चीजें डरते रहते हैं लोग, पता नहीं क्या क्या आएगा। कुछ नहीं, सिंपल क्वेश्चन आया। तो ओवरऑल कैसा लग रहा है? 40 वाला है, 50 वाला है, या एमसीक्यू सही चलेगा तो 60 वाला भी है? एमसीक्यू सही चलेगा तो आ सकता है 60 60 आ सकते हैं, एमसीक्यू पे डिपेंडेंट है। वैसे डिस्क्रिप्टिव से कोई शिकायत नहीं है पेपर से कि आउट ऑफ द बॉक्स दे दिया, न्यू रिजीम, वो अमेंडमेंट वमेंडमेंट, सिंपल क्वेश्चन थे, है ना? चलो ऑल द बेस्ट। और कैसा रहा ये बताओ? बढ़िया रहा, पास होने लायक था, बढ़िया नंबर लाने वाला था? बढ़िया नंबर लाने वाला था, इजी इजी से ही कुछ लग रहा है। कुछ मतलब जैसा सब सोच रहे थे अमेंडमेंट्स भर देंगे, नहीं, ये नहीं, सब नहीं, कर नहीं, देंगे, ज़्यादा सिंपल नहीं पूछा उन्होंने। बहुत से में तो वो पूछ ले, डिफॉल्ट रिजीम में ही पूछ ले पूरा कुछ। बाय डिफॉल्ट रिजीम, By default मतलब ऐसे कुछ बस ये घुमाने का ये कर दिया कि बाय नॉट ऑप्ट फॉर ऑप्ट हाँ, आउट। एक क्वेश्चन पे है ना, डज नॉट ऑप्ट आउट फॉर, हाँ ऐसा मतलब क्वेश्चन। डिफॉल्ट रिजीम में इसका मतलब डिफॉल्ट मतलब ऑप्ट आउट नहीं कर रहा है, ये लिखा हुआ है ना शायद किसी क्वेश्चन में था, मैंने देखा था हाउस ऑफ में। हाँ ये रहा, ये नहीं हाउस ऑफ कहाँ, ये रहा
इसमें ऑप्शन डिफॉल्ट प्रोवाइड ऑप्शन ऑफ डिफॉल्ट एक्सरसाइज कर रही है इसमें तो, लेकिन एक क्वेश्चन में मैंने हाँ, देखा एक था में भाई। मैंने भी देखा था, इसलिए उसमें वो मैं अटक रहा था एक में, उसकी वजह से ठीक हो गया। ही हैज ऑप्टेड, हाँ एक क्वेश्चन में किसी में था हैज नॉट ऑप्टेड आउट, मतलब नॉर्मल वाले। बाकी ओवरऑल पेपर हाउसबिलिटी का क्वेश्चन कैसा था? वो तो बहुत सिंपल क्वेश्चन आया था। सिंपल क्वेश्चन है। सैलरी Salary में बहुत RFA ये वो डरते रहते ना, बच्चे, ना, कुछ नहीं, सिंपल क्वेश्चन था। तो मतलब अगर PGP MCQ का इस बार PGP का भी स्पेशल simple वाला पूछ पूछ लेना उन्होंने, हाँ, 44 presumptive प्रिजम्पटिव इनका पूछा, कोई एक्सपेंस कुछ नहीं पूछा। चलो तो ओवरऑल बढ़िया है। कॉस्टिंग की तैयारी कैसी है? कॉस्टिंग भी बढ़िया चल बढ़िया तैयारी है। चलो ऑल द बेस्ट। ओके, डाउट पूछना है। डाउट से पहले पेपर बताओ, पेपर कैसा पेपर तो बढ़िया पास होने लायक है या नहीं है? हाँ पास तो हो जाओगे आराम से। पास हो जाएंगे नहीं अब। अच्छा ये बताओ मेरे को, जो बहुत ज्यादा अमेंडमेंट वाली टेंशन थी वो है इसमें या नहीं है? बस इसमें ना क्वेश्चन ने जैसे होता है ना शिफ्टिंग आउट ऑफ बोलता है, हैज नॉट ऑप्ट आउट ऑफ डिफॉल्ट ऐसे करके फंसा रखा था। बताया। वैसे वो पेपर ठीक था, पेपर ठीक था। एडजस्टमेंट्स वगैरह भी सारी ठीक थी। तो अभी तक जो तीनों पेपर गए हैं आपके, उसमें सबसे डिफिकल्ट और सबसे आसान कौन सा पेपर एफए थोड़ा खराब गया है, है? अकाउंट्स वाला। लॉ का तो मैंने ठीक किया है, और टैक्स का भी ठीक था। टैक्स का तो मैंने मेरे काफी ठीक है, मतलब अगर एमसीक्यूज ठीक चले जाएं तो और भी बढ़िया रहेगा। एमसीक्यू चेक कर लिए, ठीक जाएंगे। ठीक है, खुद ही कर लिए चेक? अरे खुद ही मार्क कर रखे क्या? डाउट पूछना, डाउट पूछो। इसका कंपनी होगा ना, बट मैंने इंडिविजुअल कर दिया है तो नहीं, कंपनी कंपनी है ना हाँ, इसका। फैमिली प्लानिंग का कंपनी है। प्लेस ऑफ सप्लाई वाले बाकी के लिए भाई वीडियो देखनी पड़ेगी आपको। नहीं, अब तो वीडियो देखनी पड़ेगी भाई सर आपको। देखता हूँ आपकी वीडियो तो। ठीक है, आज मिल जाएगा। ठीक है, वैसे उसमें कंपनी होगा, बिल्कुल भी हार्ड सा नहीं आया, सिंपल एकदम आया। इजी वाला आया। और जो बाकी के चैप्टर्स थे वो बहुत बदतमीजी करी उन लोगों ने। हैं हाँ, जो कैसे? कस्टम वाला था, जो सबको लगता है जो कि वो सबको हार्ड valuation वाला आएगा, सीधे थ्योरी दे थ्योरी दी। सा दे दिया, इतना बाकी जो easy सा दे चैप्टर्स थे दिया। हाउस ऑफ सैलरी ये सब, वो सब तो ठीक था, वो सब ठीक थे। तो आपका पेपर ओवरऑल कैसा गया? मतलब ठीक ठाक, बहुत ही इजी सा था, ठीक सा था। मतलब बहुत ज्यादा तैयारी कर ली थी और शायद थोड़ा मैंने सा बहुत ज्यादा कर दी और थी, एक्सपेक्ट होते उसके हिसाब से कर रहे थे। अच्छा, एमसीक्यूज कैसे थे? एमसीक्यू ठीक ठाक थे मेरे, ज्यादा अच्छे नहीं होंगे। डिस्क्रिप्टिव और 7-8 एमसीक्यू में ज्यादा ठीक कौन से थे? मतलब सेक्शन बी या सेक्शन ए? सेक्शन भी ज्यादा। सेक्शन बी ज्यादा। अच्छा, बाकी जो तीनों पेपर गए हैं आपके, उसमें से कौन से सबसे ज्यादा मुश्किल लगा आपको और कौन से सबसे ज्यादा आसान? मेरे को सबसे हार्ड एफए लगा था, मतलब Accounts फाइनेंशियल वाला, हाँ। अकाउंटिंग, और और ये थोड़ा इजी लगा था। ये थोड़ा पहली बार कंपेरेटिव टैक्स मेरे को इजी इजी लगा है। चलो ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। सामने से नहीं, आया है नहीं, interview नहीं है। नहीं सुनो, बताओ पहले। सेक्शन बी जो जितना डर रहे थे कि बहुत ज्यादा मुश्किल आ जाएगा, सैलरी में सब पूछ लेंगे, ऐसा कुछ था करने लायक था? सब मैं आपका पास बताइए। करने लायक था, बहुत अच्छा गया, बस पीजीबीपी की वजह से मेरे 7 नंबर। कॉम्बिनेशन तो अगर आपने थ्योरी पढ़ी होती तो नहीं, थ्योरी तो करी है मैंने, मुझे करी है ना? जितना आता है बस। डन बस। एग्जामिनेशन से डर लग रहा है। अगर हाँ? नहीं, अगर एमसीक्यूज अच्छे चले जाएं तो तब तो एग्जामिनेशन पक्का है। तब तो एग्जामिनेशन पक्का है। तो जैसा हम सोच रहे थे बहुत ज्यादा मुश्किल पेपर हम आएगा, सोच रहे थे सेक्शन बी मुश्किल आएगा, पर सेक्शन ए मुश्किल, मतलब थोड़ा ठीक ट्रिकी आ आया। गया। और वो। सेक्शन बी में तो 70 थे ना, तो अगर सेक्शन बी हमारे हिसाब से आ रहा है तो सही है। तो जैसे क्लासेस में भाई बच्चे हमसे ही पढ़ते हैं, जैसे क्लासेस में पढ़ाया जाता है वैसे क्वेश्चन आते उससे तो हैं, बहुत हम उससे easy 10 गुना क्वेश्चन बहुत पढ़ते हैं, easy था। तब जाके पेपर इजी लगता है। क्योंकि कुछ बच्चे पेपर को डिफिकल्ट भी बता रहे हैं, तो ऐसा नहीं था। हाउस बड़ी क्वेश्चन हो गया, हाँ, सारे हो गए थे। कह रहा मैंने कर दिया तो कुछ और। बाकी iOS वगैरह बिल्कुल सेट है। जो टेक्स्ट निकालने का क्वेश्चन था उसमें न्यू टेक्स्ट के हिसाब से निकाला आपने टेक्स्ट या छोड़ हाँ, दिया? दोनों से निकाल क्योंकि एक में तो डिडक्शन इग्नोर ही करनी थी आपको और दोनों से निकाल। निकाल दिया था। चलो ओवरऑल पेपर बढ़िया हो गया। 40 की उम्मीद करें, 50 वाला है? 50 अभी 50 है। कितने घंटे में ये हो गया था कि पास हो जाओ? 1 घंटे में पास हो गया था। 1.45 मतलब हो गई। पास होने लायक हो डेढ़ गया। घंटे से बात तो अगर एमसीक्यू ठीक आ जाए तो उम्मीद कर हो सकते हैं। जाएगी। और कॉस्टिंग में तो फाड़े देंगे पेपर को। चलो भाई ऑल द बेस्ट। पेपर पास होने लायक है या नहीं है? आराम से एग्जामिनेशन लायक है, बहुत पक्की easy बात था, है? बहुत easy। जितना मुश्किल सोच रहे थे उतना मुश्किल है या नहीं है? नहीं उतना मुश्किल नहीं है, पक्की बात है, पक्की बात है। तो कौन सा वाला चैप्टर ऐसा था जो आपने सोचा था इतना आसान तो आ ही नहीं सकता कि, और उतना आसान आ गया वो? पीजीबीपी। और जो वो ओवरऑल क्वेश्चन था, जैसे जो टैक्स लायबिलिटी निकालने वाला, वो आपने अटेम्प्ट किया है नहीं किया है, किया? वो सही इजी था, था, इग्नोर हाँ, करके easy कर था, सकते थे। हाउस प्रॉपर्टी वाला क्वेश्चन हाउस प्रॉपर्टी बहुत इजी। बहुत इजी था, तो ओवरऑल एग्जामिनेशन लायक है। अगर कोई थ्योरी भी पढ़ के गया होगा, थ्योरी वाले क्वेश्चन वो तो उसमें से थे ही मैजिक पीडीएफ में से, तो उसे कॉम्बिनेशन बनाने में प्रॉब्लम नहीं आई होगी, तो आराम से कर सकता है। कितने घंटे में पेपर आपका पासिंग लायक हो गया था? 1-1.5 घंटे में मेरा पासिंग लायक तो हो गया। तो एग्जामिनेशन अगर एमसीक्यूज और अच्छे चलेंगे तो आ सकते हैं। चलो भाई ऑल द बेस्ट। कस्टम तो अच्छा था, कस्टम सीधा पूछा, सैलरी भी अच्छा था। बहुत मतलब बाकी तो आप चैनल देखते हो, पक्की बात है? आपका क्या नाम है? मेघना मेघना वंशिका। वंशिका। कभी कमेंट किया चैनल पे? आपने तो कंप्लेन करके बता दिया, आपने किया कभी? इंटरव्यू दिया। अच्छा, इंटरव्यू दिया आपने? FM और MA की मैजिक पीडीएफ चाहिए। एफएम की अपलोडेड है, एमए की जब आएगा उसमें मिल जाएगा। एफएम की अभी चेक कर लो, टेलीग्राम पे मिल जाएगी आपको। फ्री क्लासेस लिए आपने? पेपर इजी आ गया, कॉस्ट अब मेरा तो ये मानना है, कॉस्ट कितना भी टफ आ जाए आप तैयारी करो हमारे साथ बैठ के, सुपर 40 पढ़ो, लाइव पढ़ो। फ्री क्लासेस हमने कॉस्ट की भी दे दी, चाहिए जैसे ना कॉस्ट की मिल जाएगी।
Financial अकाउंट्स की accounting, आपने दी थी, हाँ, हाँ, उसमें वो मैंने सर से बनवाए सारे थे। जो इलस्ट्रेशंस थे वो मार्क्ड थे। Marked तो थे। ऐसा ही अगर कॉस्ट में नहीं या कॉस्ट में और तो किसी मैंने मिल जाए। क्वेश्चन अलग से, सॉल्यूशन उसके नीचे, एफएम में भी क्वेश्चन अलग से, सॉल्यूशन उसके नीचे प्रोवाइड कर दिए। ठीक है, चलो ऑल द बेस्ट। आज पास होने वाला है तो हाँ हाँ पास है आज बहुत कस्टमर अच्छा सैलरी की वजह से और आपका भी क्वेश्चन मिला है उसकी भी वजह से। चलो धन्यवाद। पीएसटी में से तो फर्स्ट पेज वाला क्वेश्चन ही आ सिंपल गया था। वाला है ना, चलो बहुत थैंक यू सो मच। कुछ पढ़ाया लिखाया आता है नहीं आता, ये बताओ जरा। बेस्ट पेपर गया मेरा। बेस्ट पेपर गया। बहुत तो easy बहुत से लोग डर रहे थे, सारी एग्जामिशन भर देंगे, सारी अमेंडमेंट्स भर देंगे, कुछ नहीं, बहुत कुछ इजी। नहीं, शुरू के 3 क्वेश्चन देख लो, उसमें ही पास हो जाएंगे आधे बच्चे। घंटे में हो गया। आधे घंटे में हो गया भाई। तो कॉस्ट को लेके थोड़ा सा डर तो नहीं बन गया आप? कॉस्टली नहीं है इसमें, तो मेरे 65 प्लस आ रहे हैं। 65 प्लस आ रहे हैं। चलो भाई, हाँ भाई बताओ। मैं बोल रहा था मेरे कॉस्ट में थोड़ा डर है, तो अब आप करवा देना, आपके चैनल देखता फिर हूँ। ठीक है भाई, करवा देंगे, अब करवा देंगे। ज़्यादा आसान या मुश्किल था? बस अब पता नहीं, कुछ कह ही नहीं सकते। कुछ कह नहीं सकते। अमेंडमेंट ज्यादा पूछी थी, अमेंडमेंट कम पूछी थी? जो जो कुछ भी नहीं पता भाई। प्रिपेयर करा वो तो आया ही नहीं। जो प्रिपेयर किया वो नहीं आया। कि कस्टमर का जो कस्टम का जो क्वेश्चन प्रिपेयर करते हैं वो उन्होंने थ्योरी में डाल दिया। आया नहीं। कौन सा कोई चैप्टर इजी भी लगा? बाकी पीजीपी का पूरा जीटीआई वाला क्वेश्चन प्रिपेयर करा था, उसमें वो एक ही नहीं section आया। दे दिया। हाँ वो 44 ये वाला, section वाला बाकी और कुछ नहीं। बाकी हाउस नहीं प्रॉपर्टी हुआ। वगैरह उसके क्वेश्चन कर दिए। हाँ, बाकी- हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन, ये सब। अब तो उसके चक्कर में हाउस प्रॉपर्टी छोड़ना पड़ गया। चलो कोई बात नहीं, चलो भाई ऑल द बेस्ट। हेलो दोस्तों, तो अभी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप हमारी फ्री क्लासेस को अवेल कर सकते हैं। फ्री क्लासेस को अवेल करने के लिए सबसे पहले आपको जाना है हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। यहाँ पे मिलेगा आपको ऐप का लिंक, आपको इस पर क्लिक करना है और यहाँ क्लिक करने के बाद पहुंच जाएंगे आप एक वेबसाइट पे। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि ये जो साइड में 3 डॉट्स हैं, इस डॉट्स पे क्लिक करके आप इसको ओपन इन क्रोम ब्राउजर कर लीजिए, ये आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। यहाँ पे आके आप करिए अपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब। जैसे आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, जैसे इस फोन से मैंने ऑलरेडी सब्सक्राइब कर रखा है, आप जैसे सब्सक्राइब करेंगे आप कीजिए बैक और इस ब्राउजर पे आने के बाद आपका जो लिंक है वो हो जाएगा अनलॉक। अनलॉक होने के बाद आपको करना है इस लिंक पे क्लिक। इस लिंक पे क्लिक करने के बाद आपको मिल जाएगा हमारे ऐप का एक्सेस। आपको करना है हमारा ऐप डाउनलोड और ऐप डाउनलोड हो जाने के बाद बस 1 मिनट रुक जाइए, ऐप हो जाए डाउनलोड। उसके बाद मैं आपको आगे का प्रोसेस बताता हूँ। बहुत ही सिंपल मेथड्स में आप हमारी क्लास को अवेल कर सकते हैं। तो ऐप डाउनलोड होने के बाद आपको करना है अपने फ़ोन नंबर से लॉगिन और जहाँ पे हम करेंगे हमारे फ़ोन नंबर से लॉगिन। जैसे आप लॉगिन करेंगे आपको नेम वगैरह लिखने का आएगा ऑप्शन, आप अपना नेम अपने हिसाब से एडिट कर सकते हैं। तो ये सब करने के बाद आपको आना है बैचेस के सेक्शन में। यहाँ पे आपको क्लिक करना है ये प्लस के आइकन पे और यहाँ आपको अपना बैच कोड एंटर करना है। ये बैच कोड आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हर एक क्लास के लिए बैच कोड अलग है, तो आपको जो भी क्लास अवेल करनी है उसकी बैच कोड लाके यहाँ पे आपको कर देना है पेस्ट। ये पेस्ट करने के बाद आपको नीचे सक्सेस लिख के आएगा। सक्सेस के बाद ये जो रिक्वेस्ट है ये हमारे पास आ जाएगी और विद इन फ्यू मिनट्स हम आपका रिक्वेस्ट यहाँ से एक्सेप्ट कर लेंगे। और जब आपका रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हो जाएगा इसके बाद आप एक बार इसको रिफ्रेश कीजिए या आप अपने ऐप को रिफ्रेश कीजिए। उसके बाद देखिए आपका कॉस्टिंग का जो फ्री बैच है वो आपको प्रोवाइड हो चुका है। इसके बाद यहाँ से वीडियोस में आके आप अपने सारे जो लेक्चर्स हैं वो सारी चीज़ें देख सकते हैं। और iOS के लिए मैं आपको एक अलग से तरीका बता दूं। iOS में अगर आपको यही चीज़ इंस्टॉल करनी है तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्लास प्लस ऐप इंस्टॉल करना पड़ेगा और क्लास प्लस पे जाके आपको वहाँ पे हमारा ऑर्गेनाइजेशन कोड लिखना है MOZTAD। ये लिखने के बाद आप वहाँ पे इसके बाद से जो भी प्रोसेस है वो सेम एंड्रॉइड वाला प्रोसेस आपको वहाँ पे भी अप्लाई करना है और आपको iOS में आपकी क्लासेस अलॉट हो जाएंगी। थैंक यू सो मच।